हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूनिट थर्ड पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन के सेकेंड पार्ट के एमसीक्यूज़ में। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, सब्जेक्ट कोड है BD101 और यहाँ भी हम 20 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और जो RGPV ऑनलाइन एग्ज़ाम, नीट, JEE एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जिसमें 20 एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस लेंगे। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर मटेरियल। पॉलीमर मटेरियल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे बतानी है ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, बी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सी बोथ, डी नन। तो पॉलीमर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज में आती हैं। सो द राइट आंसर इज सी, बोथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पॉलीमर्स आर इन नेचर। पॉलीमर्स किस नेचर के होते हैं? ऑप्शन है ए ऑर्गेनिक, बी इनऑर्गेनिक, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो यहाँ पे आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, द पॉलीमर्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ऐसा कौन सा पॉलीमर्स है जो रिसाइकल नहीं किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए थर्मोप्लास्टिक, बी थर्मोसेट्स, सी बोथ, डी नन। तो इन ऑप्शन में से थर्मोसेट्स ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं। सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 24, इन जनरल स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलीमर ग्रुप इज। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलीमर ग्रुप कौन सा होता है? ए थर्मोप्लास्ट, बी थर्मोसेट्स, सी इलास्टोमर्स, डी ऑल पॉलीमर्स। तो यहाँ भी बी ऑप्शन सही है, थर्मोसेट्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलीमर ग्रुप होते हैं। सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं, दीज पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ क्वाइल लाइक पॉलीमर चेन्स। ऐसे कौन से पॉलीमर्स हैं जिसमें क्वाइल लाइक पॉलीमर चेन्स पाई जाती हैं? ऑप्शन ए थर्मोप्लास्ट, बी थर्मोसेट्स, सी इलास्टोमर्स, डी ऑल पॉलीमर्स। तो ये क्वाइल लाइक जो पॉलीमर्स होते हैं वो इलास्टोमर्स में मिलते हैं। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 26, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट बिटवीन पॉलीमर चेन इन। ऐसा पॉलीमर जिसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। ऑप्शन ए थर्मोप्लास्ट, बी थर्मोसेट्स, सी इलास्टोमर्स, डी ऑल पॉलीमर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी, थर्मोसेट्स में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। फॉलोइंग इज द यूनिक टू पॉलीमेरिक मटेरियल्स। कौन सी चीज़ पॉलीमेरिक मटेरियल्स में या पॉलीमर्स में यूनिक होती है? ए इलास्टिसिटी, बी विस्को इलास्टिसिटी, सी प्लास्टिसिटी, डी नन। तो पॉलीमर की जो यूनिक क्वालिटी होती है वो होती है विस्को इलास्टिसिटी। सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 28, इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन पॉलीमर्स इज ड्यू टू। इलास्टिसिटी का डिफॉर्मेशन पॉलीमर्स में क्यों होता है, किस वजह से होता है? ऑप्शन ए स्लाइट एडजस्ट ऑफ मॉलिक्यूलर चेन्स, बी स्लीपेज ऑफ मॉलिक्यूलर चेन्स, सी स्ट्रेंथनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर चेन्स, डी सीवियर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पर आपका आंसर है ए स्लाइड एडजस्ट ऑफ मॉलिक्यूलर चेन की वजह से इलास्टिक डिफॉर्मेशन पॉलीमर्स में आते हैं। सो द राइट आंसर इज ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्लेक्सी ग्लास इज द कॉमन नेम ऑफ। प्लेक्सी ग्लास किसका नाम है, कॉमन नेम है? ए PVA का, बी LDPE का, सी PMMA का, डी PTFE का। PVA का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल एसीटेट, LDPE का होता है लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, सी का होता है पॉलीमेथामिथाइल एक्रिलेट, डी होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो प्लेक्सी ग्लास जो होता है वो PMMA का एक कॉमन नेम होता है। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 30, नायलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ। नायलॉन के जो धागे बनते हैं किससे बनते हैं? ए पॉलीएस्टर पॉलीमर से, पॉलीएमाइड पॉलीमर से, पॉलीएथिलीन पॉलीमर से, या फिर पॉलीविनाइल पॉलीमर से। तो जो नायलॉन होता है वो पॉलीएमाइड पॉलीमर से मिलकर बनता है। सो द राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर। इनमें से कौन सा पॉलीमर है जो ब्रांच्ड पॉलीमर होता है? ए लो डेंसिटी पॉलीमर, बी पॉलीएस्टर, सी हाई डेंसिटी पॉलीमर, डी नायलॉन। तो जो ब्रांच पॉलीमर होता है वो होता है ए लो डेंसिटी पॉलीमर, वो सारे के सारे ब्रांच्ड पॉलीमर्स होते हैं। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड।
मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे पॉलीमर्स को कैसे क्लासिफाइड किया गया है? ए एज एडिशन पॉलीमर्स ओनली, एज कंडेंसेशन पॉलीमर्स ओनली, एज कोपॉलीमर्स ओनली, या फिर एज एडिशन कंडेंसेशन एंड कोपॉलीमर्स। तो मोड ऑफ फॉर्मेशन की वजह से पॉलीमर्स को तीनों तरीके में क्लासिफाइड किया गया है। सो द राइट आंसर इज डी, एज एडिशन कंडेंसेशन एंड कोपॉलीमर्स। सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीट सॉफ्टिंग, मोल्डिंग एंड कूलिंग टू रिजिडनेस कैन बी रिपीटेड फॉर विच प्लास्टिक? इनमें से किस प्लास्टिक को हम सॉफ्ट हीटिंग से सॉफ्ट करते हैं, देन मोल्डिंग करते हैं, फिर कूलिंग करते हैं और उसकी हार्डनेस को बार बार हम रिपीटेड प्रोसेस में ले सकते हैं? वो कौन सा पॉलीमर है? ऑप्शन ए थर्मोप्लास्टिक, बी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए और नॉर बी। तो ये प्रोसेस हम कर सकते हैं केवल और केवल थर्मोप्लास्टिक में। सो द राइट आंसर इज ए। थर्मोप्लास्टिक को हम हीटिंग से कितनी बार सॉफ्ट कर सकते हैं, उसकी मोल्डिंग कर सकते हैं, उसको कूल कर सकते हैं, उसको हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर से सॉफ्ट कर सकते हैं। यानी मोल्डिंग प्रोसेस कैन बी डन विद द थर्मोप्लास्टिक्स पॉलीमर्स ओनली। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 34। द पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग हेयर, सिंथेटिक हेयर विक्स, जो नकली बाल लगाते हैं, विक्स लगाते हैं, इज मेड अप ऑफ, किस चीज़ से ये बनता है? ए CS2 डबल बॉन्ड CaCl, बी CS2 डबल बॉन्ड CaCOO CH3, सी C6H5CS डबल बॉन्ड CS2, डी CS2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CS2। और यहाँ पे सिंथेटिक हेयर जो विक्स होते हैं वो बनते हैं CS2 डबल बॉन्ड CaCl से, जिसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, और ये ऑप्शन ए है। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 35 लेते हैं। व्हाट टर्म इज यूज फॉर रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ पॉलीमर? रिपीटिंग यूनिट्स के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है पॉलीमर के केस में? ऑप्शन ए रेजिन, बी मोनोमर, सी यूनिट स्ट्रक्चर, डी नन ऑफ दिस। तो रिपीटिंग यूनिट्स को यहाँ पर मोनोमर बोला जाता है। सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 36। एन एडिशन पॉलीमर मोनोमर यूज्ड इज, एडिशन पॉलीमर में मोनोमर कैसे यूज होते हैं? ए अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, बी सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सी बाई फंक्शनल सैचुरेटेड कंपाउंड्स, डी ट्राई फंक्शनल सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो एडिशन पॉलीमर में जो मोनोमर यूज होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 37। पॉलीमर फॉर्मेशन फ्रॉम मोनोमर स्टार्ट्स बाई, पॉलीमर का मोनोमर से जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे स्टार्ट होता है? ऑप्शन ए द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स, बी द कोऑर्डिनेट रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स, सी कन्वर्जन ऑफ मोनोमर टू मोनोमर आयंस बाई प्रोटॉन, डी हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोमर्स। तो इन ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही है और वो है ए ऑप्शन। सो द राइट आंसर इज ए, द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फाइबर्स? फाइबर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ए फाइबर्स पॉजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये तो सही है। बी फाइबर्स इम्पार्ट क्रिस्टलाइन नेचर, सी फाइबर्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डी ऑल आर करेक्ट। फाइबर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सारे के सारे सही हैं, इसलिए आंसर होगा डी ऑल आर करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन? ये कौन से जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन नहीं होता है? ये जो एग्जांपल्स हैं इनमें से कुछ में एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा, कुछ में नहीं होगा, तो आपको सिलेक्ट करना है किस में एडिशन पॉलीमराइजेशन नहीं होता है। ए विनाइल क्लोराइड, बी ब्यूटाडीन, सी स्टाइरिन, डी ऑल ऑफ द एबव अंडरगोज एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर सारे के सारे एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू इन पॉलीमर के फॉर्मेशन बनते हैं। सो द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव अंडरगोज एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 40 जो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है वो है पॉलीमर यूज्ड इन कॉन्टैक्ट लेंसेज इज। कॉन्टैक्ट लेंसेज जो बनते हैं आँख में लगाने के लिए वो किससे बनते हैं? ए ऑर्लॉन से, बी नायलॉन 6 से, सी PMMA से, डी PVC से। तो यहाँ ऑप्शन होगा सी PMMA, जिसको पॉलीमिथाइल मेथाइक्लेट बोलते हैं, इसको स्यूडो ग्लास भी बोलते हैं, इसको प्लेक्सी ग्लास भी बोलते हैं। एक तरह से ये झूठा ग्लास होता है और इसका इस्तेमाल कांच जैसी चीज़ जो ग्लास होता है उसको बनाने में किया जाता है। लेकिन ये ग्लास की क्वालिटी ये होती है
कि अगर ये टूट जाए तो इसके एजेस जो होते हैं वो शार्प नहीं होते हैं, ब्लंट होते हैं, किसी भी तरह का नुकसान किसी को नहीं पहुंचाते हैं। और इसी वजह से आजकल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, जो कार बस ट्रक का जो फ्रंट ग्लास होता है वो इसी से बनता है, PMMA से। रियल ग्लास का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि रियल ग्लास अगर टूट जाए तो उसके एजेस काफ़ी शार्प होते हैं, सामने वाले पैसेंजर को वो इंजर्ड कर सकते हैं। सो उससे बचने के लिए PMMA से बना हुआ जो ग्लास होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा C। सो द राइट आंसर इज PMMA। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, like, share and subscribe. Thank you.